असगर बेग सेक्टर इंचार्ज था, रेहमान भोला उस टाइम पे जॉइंट सेक्टर इंचार्ज था। रेहमान भोले ने कैंप लगाया था ना, उसकी वो कर रहा था, लाशें और डेड बॉडी निकालने के लिए लगा हुआ था। बल्दिया फैक्ट्री में आंख किसने लगाई और तरक्की किसकी हुई? 3 रोज तक कौन इमदादी कैंप लगाकर लाशें निकालता रहा? पुलिस के हाथों गिरफ्तार हाई प्रोफाइल टारगेट किलर यूसुफ उर्फ गधा गाड़ी ने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात कर डाले, जिसकी इंटेरोगेशन वीडियो भी वक्त न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुलजिम रहमान भोला का करीबी साथी है। असगर बेग सेक्टर इंचार्ज था, रेहमान भोला उस टाइम पे जॉइंट सेक्टर इंचार्ज था। यूसुफ उर्फ गधा गाड़ी के इंकशाफात के बाद सानिया बल्दिया का एक और किरदार सामने आ गया। तफ्तीश में मुलजिम ने इंकशाफ किया कि सेक्टर इंचार्ज असगर बेग आग लगाने में मुलव्विस और मरकजी किरदार था। आग लगी तो असगर बेग सेक्टर इंचार्ज था, बाद में रहमान भोला को इंचार्ज बना दिया गया। रहमान भोला ने फैक्ट्री में आग लगने के बाद 3 दिन तक इमदादी कैंप लगाया। रहमान भोला सेक्टर के साथियों के साथ फैक्ट्री से लाशें निकालता रहा। यूसुफ और गधा गाड़ी ने बताया कि रहमान भोला से तनाज़ा हो गया था और उसे मुखबरी करके गिरफ्तार करवा दिया गया था। उन्हें सेक्टर इंचार्ज या फिर यूनिट इंचार्ज शाहिद पाशा अहकामात देता था। सेक्टर इंचार्ज असगर बेग की पूरी फैमिली बल्दिया फैक्ट्री में काम करती थी। असगर बेग का भाई अशरफ बेग फैक्ट्री में मैनेजर था और यासिर बेग भी फैक्ट्री का ही मुलाजिम था। फैक्ट्री के अंदर की मालूमात अफजर बेग की फैमिली के जरिए बाहर आती थीं। यूसुफ उर्फ गधा गाड़ी ने साथियों के हमरा 16 अफराद के कत्ल की वारदातों का एतराफ भी किया। इंटेरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम ने उजैर बलोच के करीबी साथी शाहजहां बलोच को कत्ल किया, जिस पर उजैर बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। रशीदाबाद में असगर बेग के हुक्म पर 2010 में ANP के 5 कारकुनान को कत्ल किया, जिस पर असगर बेग खुश हुआ। बल्दिया में सबसे ज्यादा टारगेट किलिंग और फसादात असगर बेग के हुक्म पर हुए।